हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर। साइंस में केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में, और ये पूरा सीरीज चलेगा, पूरा एक दो वीडियो में जितना लेक्चर में ये कवर हो सके। लूसेंट का केमिस्ट्री रसायन विज्ञान कवर करेंगे, उसके बाद आपको हम फिर भौतिक विज्ञान कवर करेंगे, फिर जीव विज्ञान कवर करेंगे, फिर कंप्यूटर विज्ञान। सारा कुछ जितना लूसेंट है सब आपको एक एक चैप्टर वाइज आपको कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको बताएंगे। ये नहीं कि एक ही वीडियो में पूरा 5 घंटा 7 घंटा का लंबा वीडियो बना करके आपको थोप दिए। क्या छोटा छोटा होगा, छोटा छोटा क्लास चलेगी और आपको एक एक चैप्टर का क्लास रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में लोग फर्स्ट क्लास है लूसेंट जनरल साइंस का रसायन विज्ञान का फर्स्ट क्लास है, जिसकी चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम है पदार्थों की अवस्था। यानी कि जो पदार्थ है उसकी अवस्था क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर यानी कि मैटर का स्टेट क्या है, आपकी अवस्था भी क्या है। तो उसी तरह पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है, सबसे पहला टर्म यहाँ पे आता है द्रव। द्रव को क्या बोलते हैं, द्रव वह सामग्री है। द्रव क्या है, सामग्री है जिसमें भार हो। अच्छा, द्रव वह सामग्री है जिसमें भार हो, इसका मतलब जिसमें वेट हो। जिसे और पढ़ लेते हैं, क्या हो, जो स्थान ग्रहण करता हो। अच्छा, जिसमें भार हो पहला हो गया, जो स्थान ग्रहण करता हो दूसरा हो, यानी कि स्थान को घेरता हो, जो दबाव डाल सके। अच्छा, जो प्रेशर बना सके, जो विभाजित किया जा सके। अच्छा, जिसको तोड़ सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, तथा जिसके अस्तित्व का हम अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, उदाहरण के लिए उसको क्या बोलते हैं, द्रव। उदाहरण के लिए लोहा, मिट्टी, मोम, गिलास, पुस्तक, पेंसिल आदि। अच्छा, आप बताइए, मेरे हाथ में ये पेन है, पेन। ठीक है, पहला क्या ये पेन है, पहला क्या बोला है कि जिसमें भार हो। क्या पेन का अपना कुछ वजन है, भार है? हाँ है। जो स्थान ग्रहण करे, क्या पेन कुछ स्थान ग्रहण कर रहा है? अवश्य कर रहा है। जो दबाव डाल सके, क्या पेन इस पेज पे, जिस पेज पे रखा है उस पर वो दबाव डाल रहा है? डाल रहा है। जो विभाजित किया जा सके, क्या पेन को हम तोड़ सकते हैं बीच से? यार हाँ, तोड़ सकते हैं। जिसके अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं, क्या पेन यहाँ पे रखा हुआ है, इसका अस्तित्व का अनुभव हम कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। तो क्या पेन हमारा द्रव हो गया है? बिल्कुल हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से जितने भी एग्जाम्पल और होंगे, लोहा हो गया, मिट्टी हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। चेयर, टेबल, पुस्तक, कॉपी, सब का सब क्या है, हमारा द्रव है। ठीक है, तो द्रव उसको कहेंगे जिसमें भार हो, जो स्थान ग्रहण करे, जो दबाव डाल सके, जो विभाजित किया जा सके, तथा जिसके अस्तित्व का हम अनुभव कर सके। ठीक है, तो मुझे लगता है कि द्रव आपको क्लियर अच्छी तरह से हो गया होगा। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है पदार्थ। ठीक है, पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटेंस। ठीक है, तो पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है। अच्छा, पदार्थ भी एक प्रकार का क्या है, द्रव्य है, यानी कि सब्सटेंस इज ए टाइप ऑफ मैटर। ठीक है, जो निश्चित गुण एवं संगठना वाला होता है। निश्चित गुण, जैसे ये पेन है तो ये हमारा क्या है, पदार्थ है। ये क्यों है कि इसमें निश्चित गुण क्या है, तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक है, इसमें निश्चित क्या है, प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे हो गया पेंसिल, नाव, वायु, जल, दूध आदि, ये सब क्या हो गया, हमारा सब्सटेंस हो गया। अब इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट आता है कि आधुनिक विज्ञान में पदार्थ को जो मुख्य प्रकार से विभाजित किया गया। पदार्थ को कितने प्रकार से विभाजित किया है, 2 टाइप्स है। ठीक है, 2 प्रकार से विभाजित किया है, 2 टाइप्स है। ठीक है, पहला है भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट के आधार पर। उदाहरण हो गया ठोस, द्रव एवं गैस है। यानी कि फिजिकल भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भाग में डाले हैं, 3 भाग में। पहले हमारा हो गया, पहला कौन सा हो गया, ठोस। ठोस का मतलब हो जाता है सॉलिड। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया द्रव। द्रव का मतलब हो गया लिक्विड। और तीसरा हो गया गैस। गैस का मतलब हो गया गैस का मतलब इंग्लिश में भी गैस नहीं बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है रासायनिक संगठनों के आधार पे है। रासायनिक संगठनों के आधार पे किस तरह से तत्व में बांटे हैं, यौगिक में बांटे हैं और मिश्रण में बांटे हैं, यानी कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में बांटे हैं। ठीक है,
तो रासायनिक के आधार पर किसमें, पहला पार्ट में, इसमें रासायनिक के आधार पे भी हम लोग 3 पार्ट में भागे हैं। पहला पार्ट क्या है, तत्व, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, यौगिक, यौगिक। और तीसरा पार्ट क्या है हमारा, मिश्रण। तीसरा पार्ट क्या है, मिश्रण। तो एक भौतिक अवस्था के आधार पर हम बांटे हैं पदार्थ को, और रासायनिक आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को बांटे हैं। तो भौतिक यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पदार्थों को भौतिक आधार, भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भाग में बांटे हैं, 1 भाग में, 2 भाग में या 3 भाग में। तो आंसर क्या होगा, 3 भाग में। फिर पूछ देगा कि पदार्थों को भौतिक अवस्था के आधार पर किन 3 भागों में बांटे हैं, ठोस, द्रव और गैस। फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि पदार्थों को रासायनिक संगठन के आधार पर कितने भाग में बांटे हैं, तो 3 भाग में बांटे हैं। कौन कौन से भाग में बांटे हैं, तो तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, ठीक है। अगला जो अब हम लोग देखते हैं कि ठोस क्या होता है। तो ठोस क्या होता है, तो ठोस यानी कि इंग्लिश क्या बोलते हैं, सॉलिड, ठीक है। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है, यानी कि ठोस पदार्थ का क्या है, अवस्था है, ठीक है, जिसमें उसके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। जिसमें उसके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं, इसको ऐसे समझिए, जिसमें उसके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं, जिसमें उसके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं, इसको ऐसे समझिए। आकार एवं आयतन क्या आपको बोला है, आकार एवं आयतन। देखिए आकार क्या हो गया, आकार हमारा किसी तरह का आकार हो जाएगा। ये एक आकार है, ये एक आकार है, ये एक आकार है, ठीक है। आयतन का मतलब कि आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो जो हमारा ठोस पदार्थ होता है उसका शेप, उसका आकार, शेप, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आकार, और साइज, और वॉल्यूम, वॉल्यूम या आयतन। आयतन क्या होता है, फिक्स होता है। इसको ऐसे समझिए कि उदाहरण में जैसे हम पेन लिए, क्या लिए हैं, पेन। तो पेन का बताइए आकार ये फिक्स है पेन का, या आकार इसका बदल रहा है, क्या पेन छोटा हो जा रहा है या बड़ा हो जा रहा है, नहीं ना। अब कोई बच्चा ये नहीं बोलिएगा सर इसमें खोपी लगा दे रहे हैं इसका तो ये बड़ा हो जा रहा है, फिर खोल दे रहे हैं तो छोटा हो जा रहा है। दिस इज नॉट रीजन। तो क्या हो रहा है, ये जो पेन हमारा है तो ये क्या आकार चेंज कर रहा है अपने आप से, नहीं कर रहा है। इसका आकार क्या है, फिक्स्ड है। इसका आकार का, पेन का आकार क्या है, फिक्स्ड है। जब आकार फिक्स्ड है तो पेन का हमारा क्या, वॉल्यूम भी फिक्स होगा, आयतन भी इसका फिक्स है, तो इसका आयतन भी क्या है, फिक्स्ड है। उसी तरह से चेयर ले लीजिए एग्जाम्पल, चेयर का आकार फिक्स है ना, क्या ये चेयर बदलते रहता है, नहीं ना, उसका आकार फिक्स है तो उसका आयतन भी फिक्स है। जितने भी सॉलिड सब्सटेंस होंगे, जैसे आपका टेबल हो गया, टेबल का आकार फिक्स है ना, आयतन भी फिक्स होगा। जितने भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनका क्या, कठोर जितने भी ठोस होते हैं उनका क्या आकार और वॉल्यूम क्या, आयतन क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो इसमें ही था कि ठोस पदार्थ वह अवस्था है जिसमें उसके आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे कुर्सी, मेज, ईंट, पत्थर, कलम, तांबा आदि, ठीक है। अगला जो है वह है द्रव। द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिक्विड। द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिक्विड पदार्थ। द्रव पदार्थ की वह अवस्था है, द्रव क्या है, पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है, जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित होता है, जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है, जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, अनिश्चित, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, देखिए क्या बोला, जिसमें आकार निश्चित होता है, क्या बोला, आकार, आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, और आयतन
आकार आकार फिक्स नहीं होता है। देखिए इसको ऐसे समझिए, मेरे पास ये 3 बर्तन हैं, मेरे पास ये 3 बर्तन है, ठीक है जी, है ना, 3 बर्तन है। ये हो गया हमारा फिगर 1, ये हो गया फिगर 2, ये हो गया फिगर 3। इसमें क्या डाले, बर्तन 1 में क्या डाले, 1 लीटर पानी डालें, क्या डालें, 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर, ठीक है। इसमें भी फिगर 2 यानी कि दूसरा बर्तन है, उसमें भी हम पानी डालें, कितना पानी डालें, 1 लीटर, 1 लीटर पानी डालें। और इस तीसरा जो फिगर है, इसमें भी हम क्या डालें, 1 लीटर वाटर डालें, 1 लीटर वाटर डालें, ठीक है। अब बताइए सबका क्या तीनों बर्तन का आकार सेम है? नहीं ना, ये देखिए लंबा आकार का, ये थोड़ा सा मीडियम है, ज़्यादा चौड़ा है। तो जब तीनों बर्तन का आकार सेम नहीं है तो क्या पानी का, तीनों का पानी का आकार सेम है? नहीं, इसका देखिए पानी का आकार कुछ इस टाइप का है ना जी। इसमें यहाँ पे देखिए, हाँ वॉल्यूम तो सबका सेम है, सबका कितना, 1 ही लीटर वाटर है। इसमें पानी का आकार इतना है, इसमें पानी का आकार इतना है, लेकिन आयतन सबका सेम है ना जी। आयतन सब में कितना है, 1 ही लीटर है। वाटर का आयतन सब में कितना है, 1 ही लीटर है, लेकिन सबका आकार क्या है, देखिए अलग अलग है। सब अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो लिक्विड यानी कि जो द्रव होता है उसमें ये होता है कि द्रव पदार्थ की वो अवस्था है जिसमें आयतन निश्चित होता है, वॉल्यूम क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित अनिश्चित होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया दूध, पानी, तेल, शराब आदि, ठीक है। तो ये रहा रासायनिक विज्ञान का लूसेंट साइंस का, लूसेंट जनरल साइंस का रसायन विज्ञान का पदार्थों की अवस्था का पहला क्लास, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। और ये आप से हम प्रॉमिस करते हैं कि लूसेंट का जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर का एक एक क्लास लेंगे। जैसे केमिस्ट्री में मान लीजिए 15 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री, पूरे केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, 15। तो 15 क्लास में पूरा केमिस्ट्री आपका लूसेंट खत्म कर देंगे। फिजिक्स का मान लीजिए 20 चैप्टर है, तो 20 क्लास में आपका पूरा फिजिक्स खत्म कर देंगे। बायो का मान के चलिए 15 है, तो फिर 15 क्लास में पूरा बायो आपको खत्म कर देंगे। फिर इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो खत्म करने के बाद आपको कंप्यूटर साइंस में हाथ लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एकदम बेहतरीन ढंग से आपका एकदम छोटा छोटा क्लास होगा, आधा घंटा, मैक्सिमम आधा घंटे का क्लास होगा, उसमें आपका बेहतरीन ढंग से लूसेंट खत्म होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।